हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है सनवेक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का डेफिनेशन और पनिशमेंट और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो ताकि आपको और भी आईपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे डेफिनेशन ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है ये कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? ये सेक्शन 339 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 में डिफाइन किया गया है। इसका प्रोविजंस दिया गया है सेक्शन 339 में। क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is set wrongfully to restrain that person। क्या मतलब आता है इसका? ये मतलब आता है whoever, कोई भी आदमी जो voluntarily दूसरे आदमी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है या फिर रोकता है कि वो दूसरे डायरेक्शन या फिर किसी भी डायरेक्शन में जाना चाहता है, ए जो है वॉलेंटरीली रोकता है बी को। बी एक डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, लाइक उसको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, तो ए क्या करता है? उसको रोकता है ताकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा ना सके। जिसको रोक रहा है, बी को जो रोका जा रहा है, पर बी के पास राइट है कि वो उस डायरेक्शन में जाए। इसको हम लोग कहते हैं रॉन्गफुली किसी को रिस्ट्रेन करना या फिर रॉन्गफुली किसी को ब्लॉक करना या फिर रोक के रखना। इसी को हम लोग कहते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब एक एक्सेप्शन है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर विच अ पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव अ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट इज नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ए एंड बी का, तो इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं एग्जांपल को। पिछला एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया? पिछला एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि ए रोक रहा है बी को नॉर्थ डायरेक्शन में जाने से। अब ऐसा हुआ कि ए के पास राइट है कि वो बी को रोक सकता है, उसका लॉफुल राइट है उसके पास कि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, बी को जाने नहीं दे सकता है। ऐसा अगर कोई केस आता है, या तो लैंड के थ्रू या तो वाटर के थ्रू, ये प्राइवेट वे, मतलब हुआ कि ए का घर है, ए के घर पे जो रास्ता है आने का, घर के अंदर घुसने का जो रास्ता है, गेट जो है, वहां पे बी घुसना चाह रहा है, तो ए के पास लॉफुल राइट है और वो गुड फेथ में उसको रोकना चाह रहा है कि तुम मेरे घर में नहीं घुसो। यहाँ पे भी रॉन्गफुल, यहाँ पे रिस्ट्रेंट आ रहा है पर ये रॉन्गफुल नहीं है, तो ये ऑफेंस नहीं होगा इस सेक्शन के अंडर। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। ए ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पाथ अलोंग विच जेड हैज अ राइट टू पास। ए जो है क्या करता है? वो एक पाथ को ब्लॉक करता है जहां से जेड के पास राइट है कि उस पाथ को फॉलो करके वो आगे बढ़ सकता है। सिंपली अगर बोला जाए, अगर इसका मीनिंग का बात करें, किसी भी आदमी को जबरदस्ती या फिर रॉन्गफुली रोकना कि तुम इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते, तुम उस रास्ते नहीं जा सकते, इसको हम लोग कहते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब कोई अगर ये कमिट करता है तो उसका पनिशमेंट का क्या होता है? तो पनिशमेंट सेक्शन 341 ऑफ द आईपीसी में डिफाइन किया गया है। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट ये है कि जो कोई भी कमिट करता है, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करता है कोई भी आदमी को, उसको पनिश किया जाएगा विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। 1 महीने तक उसको जेल में रहना पड़ सकता है, या फिर उसको फाइन भरना पड़ सकता है, या फिर बोथ। और फाइन कितना तक हो सकता है? फाइन हो सकता है अप टू 500 रुपीज। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।